Hello everyone. So in this video we'll be discussing the important topics that are expected in your chemistry 10th board exam. जो आपका एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 11th एंड यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो कि शॉर्ट है, हर साल आते हैं. मैंने बहुत एनालाइज करके ही ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं. इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इनमें ही करना. ट्राई नॉट टू लीव दीज टॉपिक्स. जो भी मैं आपको बताऊँगी नोट कर लो और उसे अच्छे से पढ़ लो. फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द रिएक्शंस. यहाँ पर रिएक्शंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी जो केमिस्ट्री की नोट्स हैं एंड केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस ई बुक, ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हैं. सो यहाँ पर लैब प्रेपरेशन ऑफ HCl, NH3, HNO3, H2SO4, ये सारे आप अच्छे से कर लेना. ये हमेशा एक ना एक तो आता ही है. देन नेम्ड रिएक्शंस लाइक हेबर्स प्रोसेस, ऑल्सवाल्ड्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें. जैसे ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, ये मैं अपने नोट्स से ही दिखा रही हूँ. ये वही नोट्स हैं जो कि आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये सारी रिएक्शंस मेंशन करनी पड़ेगी अगर पूछ लिया. देन एक और इम्पॉर्टेंट है हेबर्स प्रोसेस. ये इतने बार पूछ लेते हैं एंड इसकी जो रिएक्शन है सिर्फ आप इसमें ये लिख के नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू मेंशन द टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, प्रमोटर. ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है जब भी आप ये हेबर्स प्रोसेस, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये सब कर रहे हैं. एंड बैलेंसिंग द रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी एक बार मैं अपने नोट्स आपको दिखा देती हूँ केमिस्ट्री के. ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं, आप देख सकते हो, हैंड रिटन है. सो यहाँ पर आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे. केमिस्ट्री फुल सिलेबस रिएक्शंस भी दिखा देती हूँ. कई बच्चे जिनको नोट्स नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए फुल सिलेबस रिएक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको अलग से ही लेना. यहाँ पर आप सिर्फ रिएक्शंस में फोकस करो. 50% ऑफ योर पेपर इज़ रिएक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस को पढ़ना. देखो ये हैंड रिटन है, ये मैंने ही लिखे हुए हैं. तो सारी रिएक्शंस पूरे सिलेबस की. सो आई विल बी पेस्टिंग द लिंक्स ऑफ दीज ई बुक्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो. मैं प्राइजेज़ बिल्कुल मिनिमल रख रही हूँ. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हो गया. देन ऑर्गेनिक में एस्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नॉमेनक्लेचर तो आपको करना ही करना है. ठीक है. देन प्रेपरेशन ऑफ एल्केन, एल्काइन, ये सारे रिएक्शंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. इसमें आपकी डेफिनेशन एक पक्का आएगी. दे कैन आस्क यू डिफाइन आयनाइजेशन, पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज. कोई भी डेफिनेशन एक तो पक्का आएगी. एंड अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो आपको पता रहना चाहिए अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप क्या होता है, IPEN, ताकि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको प्लेस कर सको. ये क्वेश्चन आता ही आता है. एंड यू हैव टू डू इट टिल पीरियड 3. उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है. आर्गन के बाद आपका सिलेबस में नहीं है. देन एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का. They'll ask you to make a diagram on either hydronium ion, methane, CCl4. इनमें से कोई सा भी आ सकता है. और भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ यही 3 लिमिटेड है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक पक्का आएगा. देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. एक क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिफाई करो विच रिएक्शन इज दिस. कोई भी रिएक्शन आपको दे देंगे, जैसे ये दे दिया सपोज Na + H2SO4 गिव्स Na2SO4 + H2. इस तरीके से मैंने कोई रिएक्शन, तो आइडेंटिफाई करो इफ़ इट इज़ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिकम्पोजिशन, क्या है ये आइडेंटिफाई करो. देन इलेक्ट्रोलिसिस. इसमें से आपको कोई सा भी आपको कंपाउंड दे देंगे, बोल देंगे PbBr2. फिर इसका आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा. एट कैथोड क्या डिपॉजिट होगा, एट एनोड क्या डिपॉजिट होगा. ठीक है, ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा. देन इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इजी हैं. इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ ये करो. सारे न्यूमेरिकल्स एक बार आप PYQs के कर लो, मोर देन सफिशेंट. एंड देन एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो PPTs हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट, वो आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सारे करने पड़ेंगे. ठीक है, मेरी रिएक्शन ई बुक में सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है. सो ये टॉपिक्स आप पक्का कर लेना. ठीक है, पहले इनको करो, फिर आप अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हो. सो थैंक यू वॉचिंग दिस. और वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना. अभी हिस्ट्री का भी एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय.